और हालात बिगड़ते देख लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सेना के जवानों को उतार दिया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना के जवानों ने कमान संभाल ली। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना के अफसरों ने सेना की 2 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को साजो सामान के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया। सेना के जवानों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाला और पानी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। सेना ने तुरंत अपने 2 टास्क फोर्स इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को तैनात कर दिया है। सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के जवान बिना देर किए आईटीओ के पास 12 नंबर ड्रेन के टूटे हुए गेट की मरम्मत में जुट गए। इस ड्रेन का गेट टूट जाने की वजह से यमुना का पानी तेजी से आईटीओ की तरफ जाने लगा था। यहां से शहर में घुस रहा पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इधर बाढ़ की वजह से दिल्ली में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा। दिल्ली में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और हरियाणा के यमुनानगर में मौजूद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी अपने रौद्र रूप में है और दिल्ली के कई इलाके यमुना के पानी में डूब चुके हैं। नदी के पास वाले इलाकों में तो कई फीट पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चलती दिखाई दी। लेकिन दिल्ली की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक बाढ़ के बाद शहर में गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफॉइड, डायरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से फैलेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, फ्लड तो अभी आया है। देखना पड़ेगा कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में कैसा बिहेव करता है ये शहर। मतलब बाढ़ का पानी उतरने के बाद दिल्ली के लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टरों ने लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी। बीच दिल्ली के मुकुंदपुर में बाढ़ ने 3 बच्चों की जान ले ली। बताया गया कि बारिश और यमुना नदी में आई बाढ़ की वजह से वहां जल भराव हो गया था, जिसमें नहाने के दौरान तीनों बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटी दिखी, क्योंकि मुकुंदपुर इलाके में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई। बताया गया कि लगातार हुई बारिश और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से वहां पानी भर गया था, जिसमें नहाने के दौरान तीनों बच्चे डूब गए। हालांकि आसपास के लोगों ने उन बच्चों को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक तीनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, बैरिकेड वहां पे लगाया जाए। वहीं इस घटना के बाद लोग प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ विरोध जताते नजर आए। उधर हरियाणा के भी 13 जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में वहां से 4 लोगों की मौत की खबर आई, जिसके बाद बाढ़ की चपेट में आने से वहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया। कई लोग लापता भी बताए गए, क्योंकि बाढ़ ने वहां के 13 जिलों में कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लापता बताए गए। बाढ़ की वजह से वहां के 982 गांव जलमग्न हो गए। 127 घरों का नामो निशान ही मिट गया और 135 घर बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से कबाड़ खाने में तब्दील हो गए। बाढ़ के पानी ने इन जिलों में ऐसी विनाश लीला रची कि इंसान तो इंसान, गाय भैंसों को भी नहीं बख्शा। बाढ़ में डूबने से वहां 110 गाय भैंसों की मौत हो गई, जबकि 20,000 पोल्ट्री फार्म तहस नहस हो गए। हालांकि बाढ़ के बीच लोगों को बचाने की कवायद जारी है। अंबाला, यमुनानगर और करनाल जहां हालात बेकाबू हो गए, वहां सेना की मदद ली गई और 4,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बेघर हो चुके लोगों के लिए 27 रिलीफ कैंप भी बनाए गए। इधर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने सिर्फ दिल्ली में ही कोहराम नहीं मचाया, बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी यमुना नदी के किनारे के कई इलाके पानी में डूब गए। लोगों के घर, खेत, सड़कें, यहां तक कि दफ्तरों में भी पानी घुस गया, जिसकी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें चारों तरफ यमुना नदी का पानी भरा दिखाई दिया। नोएडा के सेक्टर 135 इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग ट्रैक्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। इसी वीडियो में पानी में फंसी एक गाय को भी लोग बचाते दिखाई दिए। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में यमुना नदी के किनारे वाले डूब क्षेत्र में कई किलोमीटर तक कुछ पेड़ों और बड़ी इमारतों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्रशासन के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र से लगे 10 से ज्यादा गांव और 4 सेक्टरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से 5,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। उधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाढ़ में फंसे करीब 1,000 से ज्यादा गाय भैंसों को रेस्क्यू किया गया। यहां बाढ़ का पानी अचानक बढ़ने से बड़ी संख्या में गाय भैंसें फंस गई थी, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ पुलिस और नोएडा अथॉरिटी की टीम वहां पहुंची और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें रेस्क्यू टीम ट्रैक्टर के जरिए गाय भैंसों का रेस्क्यू करती नजर आई। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने करीब 1,000 गाय भैंसों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। से ऊपर पानी है और ट्रैक्टर के जरिए एक एक करके एक गाय और उनको ढूंढा जा रहा है। अभी तक बाढ़ का पानी बढ़ने से वहां बने फार्म हाउस भी पानी में डूब गए और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कमर तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और कई गाय भैंसें वहीं फंसी दिखी और उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 22 गांव डूब गए। वहां से आए एक वीडियो में कई लोगों के घर पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दी। वहां की एक सड़क भी सैलाब की चपेट में बह गई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लोग मुसीबत में आ गए, क्योंकि वहां से आई एक तस्वीर में गांव के अंदर कई फीट पानी भरा दिखा और खेत तालाब में तब्दील नजर आए, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। 4 से 5 फीट अभी यहाँ पानी है। इस जो पूरा
कृषि भूमि है, सामने देख रहे हैं आप। इस बीच वहां से आए एक वीडियो में लोग कमर तक पानी में डूब कर जाते दिखे। गांव की गलियों में इतना पानी भरा दिखा कि उससे गुजरने के लिए लोग ट्रैक्टर का सहारा लेते दिखाई दिए। वहीं गांव से बाहर जाने के लिए कई लोग खुदाई करने वाली एक मशीन पर सवार होकर जाते दिखे। 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और तकरीबन 3 से 4 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए मुजफ्फरनगर का प्रशासन अलर्ट हो गया, जिसके बाद वहां एनडीआरएफ की एक टीम को तैनात कर दिया गया। बिजनौर में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया। भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर पानी आने की वजह से सामान ढोने वाली एक गाड़ी संतुलन खो बैठी और नाले में जा गिरी, जिससे उसमें बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में क्रेन की मदद से नाले में गिरी गाड़ी को निकाला गया। गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि उसकी पत्नी, बहन और 2 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से ड्राइवर की पत्नी और बहन के शव को पानी से निकाला, जबकि दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई।